हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो साथियों, यूके SSC यूके PSC एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, एग्ज़ाम सिलेबस पर आधारित आज से हमारे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। इन हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को हम हिंदी व्याकरण की जो मानक पुस्तकें हैं वहाँ से प्रश्न को छांट कर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये जरूर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर पार्ट का आपको 100 MCQs मिलेंगे। साथियों, आपका प्रश्न जो भी आएगा, जहाँ से भी आएगा, इन ही लेक्चरों से आएगा। बस आपको इन लेक्चरों को सीरियसली लेना है। आज हम जानने वाले हैं हिंदी के उद्भव एवं विकास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। यदि इस पार्ट से प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। भरोसा कायम रखना, भरोसा बनाए रखना। चलिए पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। तो डेली साथियों आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण का इस प्रैक्टिस सेट को आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको हम बताएंगे इसका सही उत्तर थोड़े चंद सेकंड में। चलिए पहला प्रश्न अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, उनको बताइए। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? साथियों आप लोगों को बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं ABCD। इनमें से आपको बताना है कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। साथियों हिंदी व्याकरण के लेसन हमने आपको बताए थे, आपने लेसन भी नहीं देखे हमारे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप लोग हिंदी व्याकरण के हमारे सारे लेक्चर देख सकते हैं, तब आप लोग यहाँ पे आना। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। तो हमने आपको बताया था साथियों, हमारे हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। इन 5 उपभाषाओं को मिलाकर 18 बोलियां बनी हुई हैं। इन 5 उपभाषाओं में एक भाषा का प्रकार है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और इसमें से आकार बहुला और ओकार बहुला करके ही पश्चिमी हिंदी में आते हैं। साथियों कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू और हरियाणी आती है हमारी खड़ी बोली आती है हमारी ओकार बहुला के अंतर्गत, और ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है हमारी आकार बहुला के अंतर्गत। तो आपको बताना है ओकार बहुला नहीं है। इनमें से ओकार बहुला जो नहीं है वह है खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई आपको बताना है। क्या मागधी से हुई है, क्या अर्धमागधी से हुई है, क्या सौरसैनी से हुई है, क्या पैसाची से हुई है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी खड़ी बोली जो है हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तीसरा सवाल, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो विकास है किस अपभ्रंश से माना जाता है आपको बताना है। तो मैथिली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। चौथा सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो लिखित हिंदी है इसको संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? साथियों राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, हिंदी जो है एक राजभाषा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो आपको राजभाषा वाले ऑप्शन में जाना है, क्योंकि संविधान में जो हमारा दर्ज किया गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। तो 4 का आपका C ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो हमने आपको बताया था अभी हिंदी के प्रकार जो है उपभाषाएं, हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभाजित कर 8 बोलियों में विभक्त किया गया है। इन 5 उपभाषाओं में एक पश्चिमी हिंदी भी है। तो आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कि इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो 4 बोलियां आपको पश्चिमी हिंदी की दे रखी हैं, इनमें आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की यह बोली नहीं है वाली। तो इसका सही उत्तर है साथियों बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला सवाल, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो हिंदी भाषा के मानकीकरण जो स्टैंडर्ड किया जाता है उसका सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है साथियों आपका सरस्वती पत्रिका में। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो 7 का आपका सही आंसर हो गया मालवी, 7 का D। अगला सवाल, हिंदी भाषा की
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बताना है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमारी हिंदी की जो भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। 9वां सवाल, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी हमारी आजकल प्रयोग में लाई जाती है, यह किसका प्रचलित रूप है आपको बताना है। तो वर्तमान हिंदी जो है हमारी खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। 10वां सवाल, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रकार की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है हिंदी की जो बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है साथियों, वह किस उपभाषा के अंतर्गत की बोली है आपको बताना है। तो 5 उपभाषाएं हमने आपको बताया था, उनमें से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। 11वां सवाल, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर की बोली कौन सी है? तो ग्वालियर क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ग्वालियर के अंतर्गत बुंदेली बोली का प्रयोग किया जाता है। 12वां सवाल, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज भाषा जो है हमारी साथियों, जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें से जो ब्रज भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है वह आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 13वां सवाल, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की तो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है आपको बताना है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। अगला सवाल, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है साथियों बिहारी उपभाषा की बोली है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको 4 भाषाएं दे रखी है ऑप्शन में, आपको इन भाषाओं में से बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो सही उत्तर है साथियों मराठी। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है 351 का अनुच्छेद जिसमें किसका वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत मित्रों हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अगला सवाल 17वां, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र में सुलेखित कीजिए। साथियों ये कुछ बोलियां हैं हिंदी की, 18 बोलियों में से कुछ बोलियां हैं, इनका प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आपको कुछ क्षेत्र दे रखे हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र के वासी करते हैं, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। तो इनमें से सही उत्तर को आपको चूज करने के लिए साथियों ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो सही उत्तर होगा इसका साथियों इसमें से जो ब्रज भाषा है हमारी, ब्रज भाषा का प्रयोग है अलीगढ़ में होता है, और भोजपुरी का इसमें से होता है हमारा छपरा में, और मैथिली का होता है मित्रों इसमें मैथिली का होता है हमारा दरभंगा में, और अवधी का होता है हमारा सुल्तानपुर में। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर बनेगा इसका 17 का बी बनेगा। अगला सवाल, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका किस राज्य की बोली है आपको बताना है। तो अंगिका है साथियों हमारी बिहार के राज्य की बोली। 19वां सवाल, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी आपको बताना है किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधी हमारी पूर्वी हिंदी की बोली। 20वां सवाल, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का जो संबंध है किस उपभाषा से आपको बताना है। तो बघेली बोली हमारी आती है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वह कौन सी तिथि है जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? साथियों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। डेट आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर फंसता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी जो लिपि बनी हमारी किस लिपि से परिवर्तन होकर बनी? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से परिवर्तित होकर बना। 23वां सवाल, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जो निर्माण हुआ, उद्भव हुआ किस भाषा से हुआ आप लोग सब जानते हो। तो संस्कृत से बनी हमारी हिंदी भाषा। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, फिर आजकल जो प्रयोग में लाते हैं खड़ी बोली का ही प्राचीन रूप है। तो सही उत्तर बनेगा आपका 23 का ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मैं आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मैं साथियों हमारी वघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 26वां सवाल, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारण सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचारक सभा का जो मुख्यालय है, तो आपको बताना इन ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है आपका चेन्नई, मद्रास में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारक सभा का मुख्यालय है। 27वां सवाल, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हमने आपको बताया था हिंदी भाषा का जो विकास है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी से हुआ है। तो इसका जो सही क्रम इसमें लग रहा है आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको बताना है साथ ही इसमें से हिंदी प्रसार के संदर्भ के में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का जो कालक्रम है उसके अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आपका सही तो हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों, यूजीसी में पूछा गया सवाल है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारक सभा चेन्नई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा। तो इसका जो सही अनुक्रम है यही है। 29वां सवाल, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो खड़ी बोली जो भाषा है हमारी उसका प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ आपको बताना है। तो खड़ी बोली पुस्तक का जो प्रयोग हुआ वो किस में हुआ? प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 8, ऑप्शन नंबर सही है। अनुसूची 8 में भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। 31वां सवाल, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र में सुललित कीजिए। तो कुछ बोलियां आपको दे रखी हैं साथियों और ये बोलियां किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर इन जो आपके दोनों ओर दे रखे उस हिसाब से आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों आपका इसमें से बांगरू जो है इसमें रोहतक में बोली जाती है, और भोजपुरी जो बोली जाती है हमारी छपरा के आसपास बोली जाती है, कुमाऊनी जो बोली जाती है अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, और खड़ी बोली जो बोली जाती है हमारी मेरठ के आसपास बोली जाती है। तो इसका आपका सही उत्तर बनेगा 31 का ए। 32वां सवाल, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो कौन सा लेखक जो भारतेंदु मंडल का नहीं है आपको बताना है। तो भारतेंदु मंडल का लेखक हमारा नहीं है, तो इसमें से आपको बताना तो श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जो है इसमें से भारतेंदु मंडल का सदस्य नहीं है, लेखक नहीं है। 33वां सवाल, निम्न में से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो निम्न में से आपको बताना है खड़ी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में। 34वां सवाल, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुललित कीजिए। कुछ आपको बोलियां दे रखी हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र की ओर आपको बताना है कि किस क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं। तो आपको ये दे रखे हैं बोलियां, ये दे रखे हैं भौगोलिक क्षेत्र यानी राज्य। तो साथियों इनमें से जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपको बता देता हूं मैं, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। हाड़ौती जो भाषा है हमारी वो राजस्थान में बोली जाती है और बोली जाती है, बोली है ये सब। और बघेली जो है हमारी वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली जो है उत्तराखंड में बोली जाती है। कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये बोलियां हैं, ये भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर क्या बनेगा फिर? ऑप्शन नंबर सी। 35वां सवाल, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? कुछ बोलियां आपको दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ये बोलियां नहीं बोली जाती हैं। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में न बोलने वाली जो बोली है हमारी वो है मैथिली। अवधि, ब्रज और खड़ी बोली जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। मैथिली बोली यहाँ पे नहीं बोली जाती है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के रूप में हम जानते हैं साथ ही स्वयं प्रभु को। ऑप्शन नंबर बी। 37वां सवाल, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? कौन सी इनमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि राजस्थान की बोली नहीं है। तो राजस्थान में न बोली जाने वाली बोली इनमें से है बुंदेली। बुंदेली जो है एमपी में बोली जाती है, न कि राजस्थान में।
वाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपकता देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, आपको पुस्तक, चर्चित पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसके द्वारा भाषा को एक रूपकता देने का प्रयास किया गया। तो आपका सही उत्तर है 38 का बी। 39वां सवाल साथियों, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मैं आपको बताना है ये इनमें से। तो पश्चिमी हिंदी की बोली इन 4 ऑप्शन में से मारवाड़ी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की गई आपको बताना है। तो 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। शिव शंभू के चिट्टे के लेखक हैं? तो शिव शंभू के चिट्टे की किसके द्वारा लिखी गई? तो शिव शंभू के चिट्टे किसकी कृति है आपको बताना है। तो शिव शंभू के चिट्टे है वाल मुकुंद गुप्त की। 42वां, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको कुछ बोलियां दे रखी हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ये बोली में से कौन सी बोली नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर बनेगा साथियों हमारा बिहारी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप आपको बताना है क्या है। तो हिंदू उर्दू मिश्रित जो भाषा है उसका रूप है हिंदुस्तानी भाषा का रूप, हिंदी उर्दू मिश्रित। 44वां, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में न आने वाली बोली आपको बताना है इनमें से। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में न आने वाली बोली है छत्तीसगढ़ी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। तो 22 भाषाएं जो है जो आपको पता होगा किसके अंतर्गत भाग 8 में रखी गई हैं, उसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो हमने आपको बताया था आकार बहुला और उकार बहुला। तो इनमें से आपको उकार बहुला बताना है। तो आपको उकार बहुला के अंतर्गत जो आता है साथ इसमें से वो आता है छत्तीसगढ़ी। सही युग्म चुनिएगा, सही युग्म आपको चुनना है इसमें से। क्या पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बघेली आती है? तो इसका हमें सही उत्तर लग रहा है साथियों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कौरवी वाला, इसके अंतर्गत आता है, और सारे गलत उत्तर हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वाला आपको बताना है। तो भोजपुरी है, मगही है, और अवधी और मैथिली में आपको बताएं साथियों बिहारी हिंदी का रूप नहीं है कह रहे हैं। तो इसमें से मैथिली भी है, अवधी नहीं है बिहारी हिंदी का रूप। 49वां, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है छत्तीसगढ़ी। फिर है यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कुछ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर है साथियों हमारा बुंदेली, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 51वां सवाल, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किसे माना गया? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का जो विकास हुआ किससे हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास हुआ। 52वां सवाल, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। तो इन क्षेत्रों की बोली कौन सी आपको बताना इन ऑप्शन में से। तो 52वां सवाल है साथियों इसका सही उत्तर है खड़ी बोली, क्योंकि मेरठ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे खड़ी बोली ज़्यादा प्रयोग की जाती है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है आपको बताना है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका सही उत्तर है साथियों अपना राजस्थानी हिंदी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपियां की बहुत सारी विशेषताएं हैं साथियों। तो इनमें से खास जो विशेषता आपको बतानी है, तो देवनागरी लिपि की जो विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना, ये देवनागरी लिपि का एकमात्र गुण है। 55वां सवाल, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? कुछ विशेषताएं आपको दे रखी हैं, इसमें से बताना है कि देवनागरी में इसके अंतर्गत की विशेषता
नहीं आती है। तो सही उत्तर है साथियों जो देवनागरी में नहीं है। आपको बता दें इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है, सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, सही है। इसमें सिरोरक्का का प्रयोग महत्वपूर्ण है, सही है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, नहीं साथियों, यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की लिपि नहीं है, उनके बाद की लिपि है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो कुछ विद्वानों के नाम आपको दे रखे हैं, बताना आपको कि उसने एक सुझाव दिया कि आप लोग देवनागरी लिपि न मानकर रोमन लिपि का प्रयोग करिए। तो वह जो महान भाव है हमारे विद्वान हैं वो आपको बताने हैं। तो सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का जो संबंध है आपको बताना है किस भाषा से है। तो डिंगल भाषा का जो संबंध है किस साहित्य से है? राजस्थानी साहित्य से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? आपको बताना है कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो सही उत्तर है आपका साथियों खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, हम खड़ी बोली को। तो कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले भारत के किस राज्य में किया गया? तो आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों अपना गुजरात में। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ब्रज भाषा का जो विकास का अपभ्रंश विकास माना जाता है, किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ब्रज भाषा है साथियों अपनी सौरसैनी अपभ्रंश से। कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं और बताई गई हैं, आपको 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से एक गलत विशेषता को चुनना आपको। तो 4 ऑप्शनों को पढ़ते हैं हम पहले। भाषा परिवर्तनशील होती है, क्या यह सही ऑप्शन है? तो भाषा परिवर्तनशील होती है, सही बात है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, नहीं साथियों। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरणी द्वारा सीखी जाती है, सही है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है साथियों, कोई भी किसी भाषा का गुणगान और बखान कर सकता है। निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। तो भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ना आकर ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की नहीं है हमारी इसमें अवधी, और सारी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कौन सी ये 4 भाषाओं में एक भाषा ऐसी है जिसको 8वीं अनुसूची में संविधान में स्थान नहीं मिला है। तो इनमें से जो सही उत्तर है साथियों आपका बनेगा जिसको स्थान नहीं मिला है भोजपुरी को। 64 का भोजपुरी को शामिल अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। वोडो, मैथिली और डोगरी इनको किया गया है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है साथियों इनमें से भोजपुरी, मगही आती है, भोजपुरी आती है, और बचा इसमें से मैथिली भी आता है, बुंदेली नहीं आती है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोले जाने वाले आपको क्षेत्र बताने हैं। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इनमें से एक क्षेत्र आपको चूज करना है। तो मथुरा, वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, हमारे निवास स्थान था, वहीं पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है किस से हुई है इसमें पूछा गया है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई सौरसैनी अपभ्रंश से हुई। अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मैं आपको बताना है। ज़्यादातर सवाल पश्चिम इन्हीं से आई है साथियों। बघेली किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा जो बोली है उसको क्या नाम दिया गया है? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो मानी जाती है बोली। यदि इस बोली में साथियों साहित्य लिखना शुरू हो जाए और लोग इसका गुणगान करना शुरू कर दें और इसमें लगभग छपना शुरू हो जाए तो ये बोली न रहकर फिर हमारी भाषा बन जाती है, आप लोग सारे जानते हो। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली आपको नहीं है, हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। राजस्थान की बोली इसमें से जो नहीं है वो आता है बुंदेली, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये राजस्थान की बोलियां हैं। 71 में पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की आपको बताना है कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं साथियों अपनी 5।
कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी जो भाषा है, बोली है साथियों, वह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, यह पूछना चाह रहा है आसान भाषा में। तो ये है पश्चिमी हिंदी की। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश किस भाषा से होता है? तो सिंधी भाषा का जो विकास अपभ्रंश है वो किस भाषा से हुआ है, आपको बताना है इसमें से। तो सही उत्तर है इसमें से ब्राह्मचंड। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारतीय परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या वर्णात्मक है, क्या अक्षरात्मक है, या चित्रात्मक है, या प्रतीकात्मक है? तो देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या आपको बताना है? अक्षरात्मक है। पऊ चरिऊ किसकी रचना है? तो पऊम चरिऊ किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना आपको बताना है। तो यह रचना है स्वयं प्रभु की। आगरा का बोली क्षेत्र है? तो आगरा का बोली क्षेत्र आपको बताना है। तो आगरा का बोली क्षेत्र है व्रज। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी से माना गया है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आपको बताना है हिंदी की कुछ उपभाषाएं। जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो है 5। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मैं बताना है आपको, डोगरी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लिखित भाषा में विचार जो हमारे प्रकट किए जाते हैं वो लिख कर किए जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? उसे जानते हैं दामोदर शर्मा को। कुछ आपको इनमें से बताना है, बोलियां आपको दे रखी हैं कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आने वाली जो बोली है वो आपको बताना है इनमें से। तो सही उत्तर आ जाती है आपका अवधि। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, मैं बताना आपको। तो इसका सही उत्तर बनेगा रामचंद्र शुक्ल। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों अपने बाल गंगाधर खेर जी, तिलकनिया खेर, ध्यान रखना। अगला सवाल है साथियों 86वां। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसे कहते हैं? तो यह भी पूछ देता कभी कभार। तो भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है शब्द। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का आपको बताना है कौन सा इसमें क्षेत्र नहीं है। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र नहीं है, मैं इसमें से बताना है साथियों आपको। तो इसमें से नहीं है, मैं मथुरा तो है, आगरा है, धौलपुर है, सरगुजा नहीं है। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी इसमें से बोलियां आती है वह बताना आपको। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है इसमें से कन्नौजी। फिर आता है बिहारी हिंदी की बोली का नाम। तो बिहारी हिंदी का बोली का नाम है मगही। पंजाबी की लिपि है। तो पंजाबी की लिपि कौन सी आपको बताना है। तो पंजाबी की जो लिपि है वो जो है साथी वो क्या है? गुरुमुखी। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का जो विकास हुआ किस अपभ्रंश से, वो आपको बताना है। तो अर्धमागधी। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या नाम है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम आपको बताना है। तो विकास की दृष्टि से पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची में किसको शामिल नहीं किया है? कुछ भाषाएं आपको दे रखी हैं और 3 भाषाएं शामिल वाली हैं, 1 भाषा नहीं वाली है। तो इनमें से साथियों नहीं किया गया है ब्रज भाषा को। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा के रूप में हम जानते हैं हिंदी को। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो हिंदी की शैली इनमें से कौन सी नहीं है? तो हिंदी की शैली के अंतर्गत नहीं आता हमारा मसनवी, दक्कनी हिंदुस्तानी और संस्कृत निष्ठा आते हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश।
हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं वो किस भाषा से आए हैं? वो आए हैं हमारे संस्कृत से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है हमारी नागरी लिपि में। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं हमारी किसका? मैथिली का। अगला मैथिली नहीं, सॉरी, अवधी। मगही भोजपुरी मैथिली तो है, अवधि इसका सही उत्तर है। 101वां, दोहा या दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा और दोहा जो है किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। इनमें से कौन सा गलत है? कुछ आपको पॉइंट दे रखे, इसमें से आपको गलत वाला चूज करना है इसमें से। तो इसमें से जो सही तो ठीक है, गलत में चूज करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यतीत होने वाली घरेलू उपयोगिता माध्यम में विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इसका सही उत्तर हमें लग रहा है साथियों, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। यदि भारत की जो हिंदी हमारी भाषा है राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, तो आपको राजभाषा में जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद जो हमारा अनुसूची 8 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, न कि राष्ट्रभाषा का। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो प्राचीन जो देवनागरी लिपि बनी हमारी, उसका विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक आपको बताना कौन थे? तो इसका सही काका कालेलकर। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसनी अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? गुजराती का। ईसा की किस शताब्दी के अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का जो व्यवहार है लोक भाषा के अर्थ में होने लग गया था? तो इसका सही उत्तर है 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का जो व्यवहार है लोक भाषा के अर्थ में होने लग गया था। तो ये हो चुके हैं हमारे 100 प्रश्न से प्लस कंप्लीट। तो साथियों, ये आज हमारा पहला लेसन था एमसीक्यूज का, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण का इतिहास, उद्भव एवं विकास से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। लेक्चर आपको फुल वाला देखना है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण की, आप लोग देख लेना। फिर लाऊंगा मैं ऐसी सीरीज़ आपको। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। धन्यवाद।